पहली बार हुई। इससे पहले भी हुआ है? कितनी बार हुई? आपके भाषण से ही हुआ? नहीं नहीं, इससे पहले ठीक था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोई हंगामा नहीं थी। आप ही की वजह से होता? जब मैं डीडीसी नहीं था उससे पहले कोई हंगामा नहीं। नहीं, उससे पहले नहीं। नहीं, जब मैं कश्मीर में, एक मिनट, मैं दिल्ली के अंदर था, एक लड़की की मौत होती है, उसको वहां से रेफर किया जाता है, तो उसके बाद हंगामा नहीं हुआ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का स्टाफ ने कभी नहीं, हंगामा नहीं वो किया। दूसरी बात, वो तो आम आदमी को डराने में वो माहिर है। जान भी ले लेते हैं तो उनको डरा के बाहर निकाल देते हैं। किक आउट, ये मसला वो नहीं। मसला पहली बार इनको मर्द से पाला पड़ा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। हराम खाने की हराम खोरों को आदत थी। आप मर्द हो, बाकी क्या है? बात वो नहीं है। मैं उन नेताओं की बात करता हूं जिन नेताओं को ये काम मैं इससे पहले करना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट का मुलाजिम है 10 to 4 उसको ड्यूटी करनी चाहिए, नहीं करा पाए। उनको यूनिफॉर्म लगवानी थी, नहीं लगा पाए। जो डॉक्टर यूनिफॉर्म नहीं लगाएगा उसे डॉक्टर में कैसे मानूं? एक प्रोटोकॉल रहता है इन लोगों का। ये खुदा की खुदाई के बाद खुद को खुदा मानते थे। मैं कहता हूँ कसाई से बदतर है। नर्सिंग होम चलाने का शौक है, प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, इनके बाप की जागीर है। जिसको प्रोटेस्ट करना है सड़क पे जाए, डीसी ऑफिस के बाहर जाए, प्रिंसिपल के दफ्तर जाए, उधर अंदर नहीं, जहां पर लोगों का इलाज होता है। इनको ड्यूटी नहीं करनी, मत करिए। मैं नहीं कहता इनको ड्यूटी पे लाओ, किसने बोला? डॉक्टर मधु नहीं बैठते, मुझे नहीं चाहिए, किसने बोला? बाहर प्रोटेस्ट, अंदर नहीं। बाप की, उसके बाप की जागीर है मेडिकल कॉलेज। अगर मुझे प्रोटेस्ट करना है मैं कहां करता हूँ? यही तो आप बार बार उसके बाप की जागीर है, मैं घसीटूंगा, यही तो आप कर रहे, बार बार विवाद खड़ा होता है। आपको ये अगर टीआरपी के लिए करना है वो बात अलग है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं मैंने कहा है और मैं अपने लफ्जों पे हूं, आप सुन लीजिए। उसके बाप की जागीर नहीं है जागीर। मधु को अगर प्रोटेस्ट करना है तो अंदर नहीं, या तो सड़क पे करे या तो अपने बाप के घर करे, उधर नहीं जहां पे पब्लिक जा रही है वहां पे डॉक्टर नहीं, मैं देख लूंगा। जिसको डॉक्टर को ड्यूटी नहीं करनी है चले जाए, चले, किसको प्रॉब्लम है? ये तो आज से पहले भी इलाज नहीं करते। पूछ ले कोई, बता दे मुझे रात के टाइम कोई सीनियर डॉक्टर होता है, बता दे कोई। जब कभी एक्सीडेंट होता है तब ये लोग आते हैं, बस ऐसे ही हम देखेंगे हम देखेंगे। इसके अलावा मुझे कोई आदमी बता दे कि अपने टाइम पे ड्यूटी करते हैं। इनको मैंने कहा बायोमेट्रिक का सिस्टम था, क्यों बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद कर दी इन्होंने? क्यों कर दी? बायोमेट्रिक किन लोगों के लिए चाहिए इनको? क्या डॉक्टर जीएमसी के अंदर पता कर लो, 6 महीने से बायोमेट्रिक अटेंडेंस से उनकी सैलरी नहीं कर रहे, ये बैठते ही नहीं। आपको नहीं पता गुंदो हॉस्टल का जो डॉक्टर है, आपको नहीं पता? आप तो मीडिया रन कर रहे हैं, आप तो लोगों की खबरें चला रहे हो। जाओ पूछो बीएमओ गुंदो से कि आप एक डॉक्टर को सैलरी निकाल रहे हो। मैं बता रहा हूं ना, और मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। जाओ पूछो उसको सैलरी। हमने भी 1000 बार बोला, अगर सैलरी यहां से निकलती है मुझे बताओ, उसको मेरा बाप पूछेगा कि मैं पूछूंगा? कौन पूछेगा उसको? लोग किसको बताएंगे? मैं लीडर हूं, आप जिम्मेदार हो, आप नहीं बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, इनको बोलेगा कौन? इनका बाप भी नहीं बोल रहा इनको। इनका बाप कौन है फिर जो इनको बोलेगा? है कौन इनका बाप? वो तो मुझे बताओ, जो इनको पूछेगा। मुझे बताओ, 3 मेडिकल शॉप चला रहा है वो, अगर नहीं होंगी मुझे बोलना। डोडा के अंदर उसी डॉक्टर की 3 मेडिकल शॉप है, तनख्वाह यहां से ले रहा है। बताओ कौन पूछेगा इसको? 3 साल से ये कारोबार चल रहा है, ये बिजनेस में इनको करने दो। एक डॉक्टर ऐसा नहीं ना, महाराज साहब बहुत सारे। अगर वो 10 मुझे बताओ गुंदों के अंदर क्या स्टाफ फुल है? स्टाफ बोले नहीं। मधु 18 साल से, आप मुझे बात, अब मैं क्या कर ही सकता हूँ? बोल तो रहा, और इससे तो हम भी तो बोल ही रहे हैं। बात वो नहीं, अब बोलने का अंदाज बदल। सुन लीजिए, जुबान नहीं, अब 8 महीने से मैं इनको बोल रहा था यूनिफॉर्म लगाओ। मकसद यही था कि यूनिफॉर्म लगाएंगे, काम करेंगे, वो इंटेंशन वही था। अब मुंह खोलने की इनकी मजबूरी थी, खुलवाने की। वो तो 8 महीने के बाद, अगर, अरे 9 महीने के बाद एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। 8 महीने मुझे एमएलए हो गए, मैंने इनको कितनी बार बोला, प्यार से भी बोला, आराम के साथ भी बोला भी। अरे ये तो कुत्ते की दुम है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ये वो डॉक्टर हैं जो कुत्ते की दुम भी ठीक नहीं कर सकते। करेंगे, इनको पता ही नहीं, लेकिन कुत्ते की दुम मेरा ही ठीक कर सकते। इनको बता दो, ये डॉक्टर बने ना, मैं इनको भी ठीक कर सकता हूँ, कुत्ते की दुम को भी ठीक करके दूंगा। वो वाला मामला नहीं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी इनकी खत्म, हमारा तरीका अलग है। मुझे बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन उन पे कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस उन पे कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार उन पे कार्रवाई नहीं करेगी। अब मैं इंतजार करूं, है ऐसे कैसे, कब तक? तो अगर आज की तारीख में सभी डॉक्टर्स विरोध करते हैं, निकल जाए, तो उसके बाद अरे आम आदमी का इलाज कौन करेगा? अरे मैं बताऊंगा, वहां जब हॉस्टल में पहले भी नहीं होते थे, वो वहां इसलिए बैठते थे क्योंकि ऊपर के लिए इनको शिफ्ट करना था। अब वो के लिए क्या, ऊपर के लिए? अरे नर्सिंग होम के लिए, अपने दुकानों की दवाई खिलाने के लिए। अब मैं कर रहा हूँ ना, 20 लोगों का मेरे पास आया वॉलंटियरली, वो जीएमसी को रन करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इनको क्या लगता है इनके अलावा कोई डॉक्टर ही नहीं है? अरे हमारे यहाँ गांव के अंदर एक मेडिकल शॉप चलाने वाला भी अगर जानकारी रखता है
पुराने जमाने के टीचर जो थे ना, वो भी उस टाइम के डॉक्टर हुआ करते थे, पता है आपको? आज भी वो जिंदा है, आज भी ऐसा इलाज करते हैं कि अगले आज का डॉक्टर उसके सामने फीका पड़ जाता है। ऐसे हजारों मेरे पास डॉक्टरों की मिसालें हैं। सुन लीजिए, इनको लगता है तो मधु के अलावा और उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। अरे हमारा पढ़ा लिखा यूथ है, उसको गवर्नमेंट का ठप्पा नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं है वो लोगों का इलाज नहीं कर सकता है। मशीनरी हमारे पास, इनको पूछ लो, 1.5 करोड़ की मशीनरी इन्होंने 3 साल पहले ली, उसका इस्तेमाल इन्होंने अभी तक नहीं किया। किस लिए खरीदी? किस लिए खरीदी? मुझे एक बात बताओ। अरे मेडिकल कॉलेज के अंदर आप अगर लोगों का इलाज नहीं कर सकते तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट का मामला है, आपको क्या लगता है? और 2 डॉक्टरों की वजह से परेशानी, मैंने नाम लिया है, नाम लिया। 180 रुपए का कप इन्होंने बेचा। आप सुन लीजिए, डॉक्टर बाबर के लिए लोग ही कहते हैं कि वो ईमानदार डॉक्टर अच्छा है। हो सकता है, क्यों बेईमानों का साथ दे रहा है? बेईमानों का साथ क्यों दे रहा है? कौन से बेईमान का साथ दिया उन्होंने? अरे जिसकी मैंने बात की, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो माफिया को रन कर रहे हैं, जो नेक्सस चला रहे हैं, क्यों चिट्ठी लिखेगा? क्यों वहां पे नहीं? उसको क्या पॉलिटिकल लीडर बनना है? नहीं, पार्टी बनानी है उसको? अरे अपना काम करता, चिट्ठी लिखने का बड़ा शौक है उसको, डॉक्टरों का सरगना बनेगा। ये नहीं बोला उसको कि कोर्ट डालना है। जब शक्ति परिहार वहां पर जाए तब कोर्ट लगाएंगे, जब डीसी डोडा जाए तब कोर्ट लगाए। अरे मेरे सामने मत लगाओ, डीसी डोडा के सामने मत लगाओ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा गरीब पहचानेगा इसको, ये डॉक्टर है, मेरी वो मजबूरी। मेरे सामने मत पहनो, लेकिन मेरे गरीब को पता होना चाहिए व्हाइट कोट वाला डॉक्टर है। ये बस आएगा कोई मंत्री, डॉक्टर जितेंद्र, जाएंगे उसके सामने कोट डाल के। अरे कोट गरीब के लिए पहनना है। किसने बोला आपको? मेरे लिए पहनना है। किसके लिए पहनना है? किसके लिए पहनना है? मुझे बताओ ना। मेरे लिए? अरे मेरे लिए थोड़ी पहनना है। गरीब पहचान ले कि ये डॉक्टर है। अगर वहां व्हाइट कोट वाले लोग होंगे ना, बीमार आधा से ज्यादा ठीक हो जाएगा, आधे से ज्यादा। वो परेशान हो जाता है, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। अरे किसको किसको पता है कौन डॉक्टर है? पता है कोई? हमारा क्या धंधा है? अरे मैं आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान थे, बहुत सारी माएं परेशान कर लीजिए यार, आप ये मत कहिए कि आज परेशान है। मैं कहता हूँ ऐसी परेशानी महीने हम झेल लेंगे। मुझे जब इलेक्शन में खड़ा किया था, लोग मेरे को महीने महीने पीछे चले। हम ऐसे भी बीमार है, कोविड के टाइम क्या हुआ? आज भी अगर यहाँ पर जंग का माहौल बना, अपने अपने घरों में जाने के लिए बोला, हर बीमार अपने घर, ऐसे मरने, आपको क्या लगता है वो बचा लेंगे? मौत से वो बचाने वाले, वो क्या फरिश्ते हैं? अरे वो फरिश्ते नहीं है, उनके सामने उन्होंने खुद जाने ली है। अगर किसी को बचाया जा सकता है, उन्होंने उनका गला घोंट दिया है। पैसा नहीं था तो जान नहीं बचाई। ये वो लोग हैं, पैसा है तो जान बचाने के लिए बोलेंगे हम कर सकते हैं, नहीं है तो आपको अलग छोड़ सकते हैं। ये सोए होते हैं। अरे ये एक आम आदमी का दर्द थोड़ी देखते हैं कि इस आदमी का बच्चा परेशान है, इसकी माँ परेशान है, इसकी टस से मसले होते हैं। जब मैं गया था वहां पे मोबाइल चला रहे, इनको फिक्र है? अरे जेएमसी के अंदर डॉक्टर को फुर्सत है मोबाइल चलाने की? है? अरे इनको कौन पूछेगा? मैं बोल रहा हूँ, इनका बाप कौन है? कौन है इनका बाप जो इनको पूछेगा? मुझे एक सवाल का जवाब दो। बार बार आप तल्ख। अरे और क्या तलक क्या बोलूं? इतने सालों से परेशान तो हो रहा हूँ। और क्या बाप ही है? बॉस, जिसको ये बॉस कहते हैं, उसको मैं बाप बोलता हूँ। एक ही आदमी को मौका है जो काम करा सकता है, उसका नाम मुझे बताओ। अगर ये रन नहीं बताओ कि माफी मांगोगे आप? आपको कहा गया माफी की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ वॉलंटियरली मैं स्टाफ उठाऊंगा। जिसको प्रोटेस्ट करना है सड़क पे, वो किसी के बाप की जागीर नहीं। आपके पास वॉलंटियरली स्टाफ है नहीं? अरे मैं देख लूंगा, वो मेरा काम है। प्रोटेस्ट अंदर नहीं बाहर, मधु जाए वो जाए, जिसको जिसको जाना है, अंदर नहीं। अंदर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। और अगर अंदर पाया, मैंने अभी कहा आवाम को, अगर तुम चुनाव के लिए महराज के साथ खड़े हुए, आज महराज तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, उसी तर्ज पे आओ, ताकि दुनिया को दिखाऊंगा कि एक आम आदमी को लूटने की कोशिश कैसे होती है, और हम उसका दफन का, जनाजे का वो मतलब माहौल कैसे बनाएंगे, उनका जनाजा जिंदा कैसे निकालते हैं, वो मैं सबको बता दूंगा। और हमारे पास वो तरीका है। इनको लगता है हम हैं तो बस प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट अंदर में, प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, और काम करेंगे ऊपर नर्सिंग होम में। है नर्सिंग बोलो, काम भी करे अंदर, प्रोटेस्ट बाहर। गवर्नमेंट कॉलेज मुझे चाहिए, ओके बस। अगर नहीं करना है बाहर निकल जाओ।